तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 15 मिनट सीरीज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए चलाई जा रही है। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यार जो आपके एग्जाम में पक्का उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस आ रहा है तो पॉलिटी डेफिनेटली आएगा, और पॉलिटी में से सबसे जो कहते हैं पसंदीदा या फेवरेट जो टॉपिक है वो आर्टिकल और अमेंडमेंट ही है। तो आर्टिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाकर वो क्लास देख सकते हैं 15 मिनट सीरीज में। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। राइट, चलिए। तो ये रहा हमारी क्लास का बहुत सिंपल पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन शुरुआत हम यही करेंगे कि पहली बार कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, कि कौन से साल के अंदर सबसे पहले हमारे भारत के संविधान को अमेंड किया गया था। राइट आंसर इज 1951 इज द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर ईयर में जब पहली बार 1951 में भारत के संविधान को अमेंड किया गया तो फंडामेंटल राइट्स, हमारे कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट को, कुछ एरिया को अमेंड किया गया था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। राइट, इसी के साथ साथ पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ए यहां पर करेक्ट होगा। हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन। इन द ईयर 1978 कौन से अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। देखो, हमारा जब भारत का संविधान बनाया गया था तब उस समय भारत के पास 7 फंडामेंटल राइट थे। दैट टाइम वी यूज टू हैव 7 फंडामेंटल राइट, लेकिन 1978 में 44th संविधान के अमेंडमेंट के द्वारा, 44th संविधान के संशोधन के द्वारा या अमेंडमेंट के द्वारा हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया। तो राइट आंसर इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया 1978 में, तो फिर क्या किया गया? अभी इस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। अभी इस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंदर। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने थर्ड ये रहा। डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में क्या है ना, हमारे देश में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह प्रावधान शुरू से संविधान के अंदर था, ऐसा नहीं है। यह पर्टिकुलर प्रोविजन, यह प्रावधान संविधान में लेटर ऐड किया गया। देखो, 2002 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा या 86वें संविधान के संशोधन के द्वारा हमने राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं यहां लिखता हूं आपके सामने कि RTE, दिस इज नोन एज राइट टू एजुकेशन, या फिर आप बोल लीजिए शिक्षा का अधिकार, या बोलिए शिक्षा का अधिकार हमने 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। इसके अंदर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर वो केंद्र सरकार हो। राइट, तो राइट आंसर इज डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चे, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 124th अमेंडमेंट बिल 2019 के अंदर आया था, वो इन चारों में से किससे रिलेटेड है? देखो, 124th अमेंडमेंट बिल और 104वां यानी 104th अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। हम पहले 124th अमेंडमेंट बिल की बात करेंगे जो 2019 के अंदर हुआ है। इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। हम लोग जानते हैं कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी गई है सरकारी नौकरी के अंदर, है ना, और कुछ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, शिक्षा के अंदर। जो मोदी सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया था, हमारे देश में रिजर्वेशन को लेकर चर्चा बहुत समय से चल रही है कि रिजर्वेशन किस बेस पे होनी चाहिए, जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे, या फिर इकोनॉमिक की पैसे के बेस पे, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है। तो मेजरली पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहता है कि जिनके पास पैसे की कमी है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो उसी चीज को माइंड में रखते हुए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2019 में 10% रिजर्वेशन की बात करी गई थी। इसके साथ साथ एक और बिल है जो काफी एग्जाम में आजकल आ रहा है,
दैट इज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी आपका 2019 के अंदर हुआ था। मैं जरा थोड़ा एक बार क्लियर देता हूं, ये 109 ना लगे आपको, ये 104 है, दिस इज 104, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें लोकसभा की जो पहले मैक्सिमम सीट होती थी, लोकसभा की मैक्सिमम सीट थी पहले 552 2019 से पहले, इसे कम करके 550 कर दिया। और प्रेजेंट को, अब एक होती है मैक्सिमम, एक होती है प्रेजेंट, प्रेजेंट को 545 से कम करके 543 कर दिया, यानी कि -2 कर दिए यहां पर भी और -2 कर दिए यहां पर भी। लेकिन ये जो दो लोगों को रिमूव किया गया है, दो लोग क्या थे? पहले प्रेसिडेंट दो लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, पहले प्रेसिडेंट दो लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता था। लेकिन अब मोदी सरकार को यह लगता है, पूरी सरकार को यह लगता है कि भैया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, हम जो नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन से दो लोगों को लोकसभा में, उसको रिमूव कर देना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा की मैक्सिमम सीट अभी कितनी है, तो राइट आंसर इज 550 और प्रेजेंट में कितनी है 543। जिन दो लोगों को रिमूव किया गया, दो सीट्स को रिमूव किया गया, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करी जाती थी, उनको रिमूव कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा के अंदर अभी भी प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए इसी के साथ साथ आते हैं बच्चे अपने क्वेश्चंस पर। हमारे इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट है। Move on to next question. Which part of the constitution is related to amendment in the constitution? हमारे भारत में संविधान के बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल में सारी चीजें दी गई हैं कि संविधान में किस प्रकार से अमेंडमेंट होगा, संविधान में किस प्रकार संशोधन होगा, और यह दिया गया है पार्ट 20 के अंदर, यह दिया गया है पार्ट 20 में। एंड अगेन राइट आंसर इज डी, अगेन राइट आंसर इज डी। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड है, हमने पार्ट की बात करी कि सर पार्ट 20 के अंदर भारत में अमेंडमेंट की बात करी गई है। अब क्वेश्चन क्या अगला कि कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से आर्टिकल में संशोधन की बात करी गई है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का आर्टिकल क्या है, राइट आंसर इज आर्टिकल 368 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 368 भारत में किस प्रकार संविधान का संशोधन किया जाएगा, क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या संशोधन नहीं किया जा सकता, कैसे संशोधन किया जा सकता है, मेजॉरिटी कितने प्रकार की होती है, अमेंडमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें डिटेल में आर्टिकल 368 में क्लियरली लिखी हुई हैं। लेकिन हमारे पास 3 आर्टिकल यहां पर और दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। वहीं पर आर्टिकल 356 आपसे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। इस प्रेसिडेंट रूल को राष्ट्रपति शासन के साथ साथ राज्य का आपातकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य में आपातकाल, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल स्टेट के अंदर लगाया जाता है। फिर आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की बात करता है। एक बात अपने दिमाग में अभी आप डाल लीजिए कि भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो राइट आंसर इज डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आइए बच्चे अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 21A वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में करेक्ट देना है, ये सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आ चुके हैं और आगे एग्जाम में आएंगे, तो बच्चे को पता होना जरूरी है कि आर्टिकल 21A होता क्या है। अगर आपको यह नहीं पता कि व्हाट इज आर्टिकल 21A, तो आप आंसर लगा ही नहीं पाओगे। आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अगर मैं इसको इंग्लिश के अंदर बोलना चाहूं तो बच्चे ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, जो हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं अभी। और डेफिनेटली 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में हमने ऐड किया। अब एक बार में क्वेश्चन एक बार आया था कि राइट टू एजुकेशन हमने इंट्रोड्यूस किया था 2002 के अमेंडमेंट के बाद, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब हुआ, लागू कब किया गया? तो ये लागू किया गया था अप्रैल 2010 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट। चलिए इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एंटी डिफेक्शन प्रोविजन या एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोध कानून, कि अगर कोई, हम मानो कि मैंने किसी पर्सन को इलेक्शन के अंदर वोट दिया,
और उस समय वो बीजेपी का मेंबर है। अब देखो, जिसको हम लोग वोट देते हैं ना, जब वोटिंग कर रहे हो आप, तो वोटिंग करते हुए वो पर्सन कौन सी पार्टी का मेंबर है, उससे भी हमारी जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, वो इफेक्ट होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। अब अगर मैंने मानो वोट दिया किसी पर्सन ए को, तब वो बीजेपी के अंदर था, वो जीतते ही कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे देश के संविधान में अलाउड नहीं किया गया, इलीगल बोला गया इसको। क्या ये स्टार्टिंग से था? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं था। यह किया गया है 1985 में 52वें संविधान के एक्ट के द्वारा, 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया, और इसके साथ साथ एक स्केड्यूल बनाया गया था। अगर आप स्केड्यूल पढ़ चुके हैं कभी, तो पढ़िएगा आप कि स्केड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोध कानून को डाला गया है, जिसके अंतर्गत आप एकदम से पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब आप चेंज कर सकते हैं, वो हम किसी दिन अलग पढ़ेंगे। आज पढ़ाऊंगा तो फिर वो पूरा हमारा लेक्चर उसी में खत्म हो जाएगा, राइट। तो राइट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आइए बच्चे, अगला क्वेश्चन। Which amendment of the Constitution is called as the mini Constitution? कौन से संविधान के संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा गया है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाऊंगा मैं, जिससे कि आपको नॉलेज एक्स्ट्रा बढ़ पाए, बट द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इतनी सारी चीजों को ऐड किया गया था कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया, राइट। अब कुछ प्रोविजंस जो उसमें लगाए गए थे वो ये हैं कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द इंदिरा गांधी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया, ये जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उस समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो राइट आंसर इज इंदिरा गांधी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंदिरा गांधी इज द करेक्ट आंसर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें चेंज क्या क्या किया गया था, यह बात अपने आप में अलग समझने वाली है। प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड करे गए थे, एक इंटीग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट, 3 वर्ड ऐड करे गए थे, ठीक है। 1976 में यह सब हुआ। 7वें स्केड्यूल, हमारा 7वां स्केड्यूल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है। 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज का इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 51A बनाया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51A बनाया गया, पार्ट 4A बनाया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत में 42वें संशोधन में ही ऐड किया गया, ध्यान रखेंगे इस बात को, 1976 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, 3 नए डीपीएसपी को ऐड किया गया था, 39, 39A, 40 और ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से, 1 2 और 3 तो ये वाले थे हमारे कंफर्म। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। प्रेसिडेंट कैबिनेट की एडवाइस मानकर ही काम करेगा, बिना उनकी एडवाइस के काम नहीं कर सकता, यह भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। ये सारी चीजें हमने 42nd अमेंडमेंट में करी हैं, ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो हमने स्टेट की लिस्ट से उठा के कंकरेंट की लिस्ट में डाले हैं। जैसे कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मेरे ख्याल से जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको इंग्लिश समझ नहीं आएगी। अब आर्टिकल 39A, अच्छा 40 तो ऑलरेडी था, हाँ 40 तो पंचायत का हमारा, वो तो ऑलरेडी था ही। 39, 39A, 43A, 48A, इन सबको हमने कहां पर किया, कहां ऐड किया बच्चे? हमने इन सबको ऐड किया 42वें संशोधन के खिलाफ, संशोधन के अंदर। अब जिन बच्चों को इस हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए, वो अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप इन चीजों को दोबारा पढ़ भी सकें। अड्डा की ऐप को डाउनलोड करके जीएस बाय साहिल मदान आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मैं सारे 15 मिनट वीडियो की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अड्डा की ऐप आपके जहां पर आप चैटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर लिंक लगा होगा, नहीं लगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा होगा, आगे लिखा होगा साहिल मदान, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी ऐप डाउनलोड होगी और आप डायरेक्टली मेरे ही वाले ग्रुप में ऐड हो जाओगे, राइट। तो अभी जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ साथ हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा, 10वां क्वेश्चन, कि भैया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, देखो 73rd भी 1992 में हुआ और 74 भी
1992 में हुआ। 73 बात करता है पंचायत के बारे में, 74 बात करता है म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका के बारे में। ठीक है, पंचायत ने 73 में पार्ट 9 बनाया और इसने बनाया पार्ट 9A। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। विच अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% टू द टोटल साइज ऑफ द हाउस। देखो, जैसे मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, एक बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कितनी रहेगी? 15% ऑफ टोटल साइज ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा रहेगी। यह कब किया गया? यह किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट में। यह किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट में। तो लिखा है यहां पर, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं रहेगी। 15% रहेगी मैक्सिमम। कब किया गया? 91st अमेंडमेंट एक्ट में किया गया 2003 के अंदर। राइट, इसी के साथ साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं बच्चे, हमने वो कर लिए हैं। अगर आप में से कोई बच्चा, देखो अभी आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है, अभी आपकी जीडी की वैकेंसी चल रही है, अभी आपकी और भी काफी सारी वैकेंसीज यूपी पुलिस की चल रही है, AA की चल रही है, रेलवेज अभी आ जाएगा बहुत जल्दी। अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक कोर्स की जरूरत है जहां पर आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स, एसएससी प्लस रेलवेज सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही कोर्स में हो जाए, तो आप हमारे एसएससी के महापैक में जुड़ सकते हैं, जहां आपको लाइव क्लास, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ई बुक मिलती है। ये सारे फीचर्स हैं हमारे महापैक के। 2000 घंटे की लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस, 4000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और 1000 ई बुक्स। अगर आप चाहते हैं ये सब पाना एक ही कोर्स में, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए पीडीएफ के लिए और कोर्स में एनरोल करने के लिए। ऐप से आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, नहीं तो आप ऐप से, वेबसाइट से महापैक में एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाइएगा Y724, आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड लगाते ही। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक सेशन था। इसके अलावा आप 15 मिनट सीरीज में क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।